चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का क्लास बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो पे प्रॉपर अटेंशन। हमने आप लोग को एक साल पहले कराया था, ऑलमोस्ट एक साल हो गए लड़ाई को। इजराइल पैलेस्टाइन की लड़ाई 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा है, ऑलमोस्ट 7 अक्टूबर 2024 आने वाला है। इजराइल और पैलेस्टाइन, ये रहा इजराइल, देखने में इधर बड़ा लग रहा है, और दो छोटे छोटे पार्ट है, गाजा और वेस्ट बैंक। इन लोग दोनों को मिला के बनता है पैलेस्टाइन, गाजा और वेस्ट बैंक को मिला के बनता है पैलेस्टाइन। मैंने बताया था एक साल पहले चालू हुआ था लड़ाई गाजा और इसराइल के बीच में, पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में, उसके बारे में और डिटेल में नहीं जा रहे। यहाँ पे इसराइल बड़ा लग रहा है और गाजा बहुत छोटा लग रहा है, बट अगर आप मैप को और प्रॉपर्ली देखोगे ना, तब तो बाप रे बाप, इसराइल दिखता ही नहीं है। इसराइल एकदम वन ऑफ द टाइनीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, एकदम छोटा, 90 लाख। हम लोग के बड़ा बाजार में, कलकत्ता में बड़ा बाजार में तो 90 लाख पॉपुलेशन एट अ टाइम दिन में दिखते होंगे। तो इसराइल इतना छोटू सा है, पॉपुलेशन 90-95 लाख है, और यहीं पे उसका लड़ाई चलता है। और बोलते हैं इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय एनिमीज। वी आर नॉट गोइंग टू द डिटेल कि क्यों उन लोग में लड़ाई होती है, वो पहले करा चुके हैं। वी आर नॉट टेकिंग एनी साइड्स व्हाटसोएवर। याद रखिएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इम्पार्शियल अनबायस्ड व्यू दे रहे हैं। तो ये छोटू सा इसराइल है, इसके चारों तरफ एनिमीज है, और इसराइल के ऊपर में लेबनान। याद रखिए, इसराइल के ऊपर लेबनान है, और भी है, लेकिन लेबनान के ऊपर आज है। छोटू सा इसराइल है, ठीक ऊपर लेबनान है, बगल में सीरिया है, जॉर्डन है। बहुत ध्यान से फोकस रखिएगा मैप के ऊपर, सऊदी अरेबिया ये रहा। चलिए ठीक है, मैंने बताया था इसराइल का कैपिटल है जेरूसलम है, करेंसी शेकेल है, लोकेशन एशिया। बहुत जनों ने अभी कुछ का आंसर रॉन्ग दिया। इसराइल का कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी शेकेल, लोकेशन एशिया है। वापस देख लीजिए, मैप के ऊपर फोकस रखिएगा, सीरिया ये रहा। इसराइल की इतना छोटू सा दिखता ही नहीं, एकदम पतला सा लगता है कि एक तो डॉग का बोन जैसा होता है, डॉग जो बोन खाता रहता है उसका, और ऊपर में है लेबनान, है लेबनान। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये रहा इंडिया, ये इतना छोटा सा। अगर कंपैरिजन करोगे, अमेरिका में इतना छोटा सा इसराइल दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में इतना छोटा सा, इंडिया में भी इतना छोटा सा। और इसराइल के जो लीडर है, उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अभी भी वही लीडर है, एक साल पहले भी वही लीडर थे, बेंजामिन नेतन्याहू। ये तो हो गया अभी तक का कहानी, जिसके अंदर हम लोग ने बताया। लेकिन अभी जो हुआ है, जो तहलका मचा है, जो गजब का चीज हुआ है, वो आप लोग को देखना चाहिए। ये कहानी बहुत जबरदस्त है। ये मेरे टॉपिक जो उठाया, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है बेस्ट न्यूज़पेपर है, उसके आर्टिकल्स बेस्ट होते हैं। उन्होंने ये यूज किया ट्रोजन वॉर को, ट्रोजन वॉर, ट्रोजन हॉर्स यूज किया। ये देखिएगा, ये रहा ग्रीस, ये रहा ट्रॉय। इसके बारे में एक तो मूवी बना था बहुत अच्छा, और भी बहुत मूवीज है, तो बहुत माइथोलॉजिकली बहुत फेमस स्टोरी है। ट्रू है कि नहीं ये पता नहीं, बट इट इज अ वेरी फेमस स्टोरी, जो अभी इसराइल ने एक्चुअल में ये यूज किया है। हम लोग सब कनेक्शन देखते हैं। मोदी जी का बर्थडे था 17 तारीख को, और मोदी जी का बर्थडे पे ये बहुत मीम चल रहा है। ये पेजर अटैक किया है, मोदी जी ने शायद पूछा होगा नेतन्याहू से। कुछ नहीं भाई, आपके जन्मदिन पे पटाखे आतिशबाजी किया गया था। 17 तारीख को इसराइल ने दिखाया धमाका, दिखाया आतिशबाजी, क्रैकर्स, बाप रे बाप, पटाखे फोड़े हैं। सब चीजें आते हैं, कैसे कॉल भी में ये सब का कनेक्शन आता है, अभी हम लोग देखते हैं। अब ये मैप के ऊपर बहुत ध्यान से देखिए, ये छोटू सा इसराइल है, आपको दिख यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, मैं भी दिखाऊंगा। इसराइल चारों तरफ सराउंडेड बाय एनिमीज है, बट 3 H उसके मेन है, 3 H, हिजबुल्ला, हमास और हुतीस। ये 3 H, मैंने इसके ऊपर हुतीस का भी कराया था, पायरेट्स ऑफ द रेड सी करके। तो हुतीस यहाँ पे यमन में है, हमास वो गाजा वाले थे, और हिजबुल्ला जो है वो लेबनान में है। और इसराइल का ये सबसे लड़ाई चलता रहता है। व्हेन इसराइल फाइट्स हमास, वी आर फाइटिंग ईरान। व्हेन वी फाइट हिजबुल्लाह, वी आर फाइटिंग ईरान। व्हेन वी आर फाइटिंग हुतीस, वी आर फाइटिंग ईरान। इसराइल बोलता है, हम किसी से भी लड़ाई करें, हुतीस से, हिजबुल्लाह से, हमास से, 3 H से, सबको प्रोवाइड करने वाला कौन है? सब कुछ ईरान है। तो H वापिस देख लीजिएगा, ये मैप पे क्लियर होगा। एकदम ध्यान रखिएगा, ये रहा सऊदी अरेबिया, ये रहा इसराइल। इसराइल ध्यान रखिएगा, इसराइल में जो गाजा है वहां पे पहला H है हमास, दूसरा H है यहाँ पे यमन में हुतीस, और तीसरा H है इसराइल के ठीक सर के ऊपर बैठा हुआ लेबनान में हिजबुल्लाह। ये एक तो ग्रुप है, लड़ाई चलता रहता है। वी आर नॉट टेकिंग साइड, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, बट इनमें लड़ाई चलता रहता है नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। चलिए ठीक है, तो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, और सबके पीछे ये तीनों H को कौन हेल्प करता है? ईरान। तो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट विल नाउ बी शेप्ड बाय 3 H, हुतीस, हमास और हिजबुल्लाह। हम लोग को आज फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ लेबनान के हिजबुल्लाह के ऊपर। ठीक है, देखते हैं हम लोग। एक तो मूवी आया था, सॉरी ओटीटी आया था, ओटीटी पे आया था, कॉल मी एमिली इन पेरिस। बहुत फेमस हुआ, बहुत फेमस हुआ, बहुत चला, इसको बहुत चला। बोलते हैं पेरिस इज द ग्लैमर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, द फैशन कैपिटल, द रोमांस कैपिटल। उसी के ऊपर करण जौहर ने कॉल मी बनाया धन्या पांडे के ऊपर, जो ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा है, एकदम ग्लैमरस हाईटेक दिखा रहा था। तो लेबनान के ऊपर, जो लेबनान जो एकदम ठीक उसके ऊपर में है, ये देखिए, वापस वापस आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रहा इसराइल, ये रहा सीरिया, और यहाँ पे दिखता भी नहीं है, इतना छोटू सा है लेबनान। इसराइल के ठीक ऊपर में छोटू सा है लेबनान। लेबनान का कैपिटल है बेरूत का, लोकेशन है एशिया। और इसराइल के ऊपर है लेबनान। ध्यान रखिएगा, एकदम इंडिया ये रहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, यहाँ पे लेबनान और यहाँ पे इसराइल। और मैंने ये एमिली इन पेरिस क्यों दिखाया, आउट ऑफ द कॉल मी बे क्यों दिखाया? लेबनान वाज वंस कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ द वर्ल्ड, और लेबनान का जो कैपिटल है बेरूत वाज कॉल्ड द पेरिस ऑफ द ईस्ट। ईस्ट मतलब आप सोचिए, मतलब लेबनान वाज कॉल्ड द पेरिस ऑफ स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, एंड बेरूत द कैपिटल वाज कॉल्ड द पेरिस ऑफ द ईस्ट। इट वाज ग्लैमरस, इट वाज टू गुड, फ्रेंच का बहुत सारा कनेक्शन था, इट वाज एब्सोल्यूट 1970s में, इट वाज वेरी वेरी डेवलप्ड। बेरूत
was called the Paris of the Middle East because of its rich culture, architecture, food, and lifestyle. Beirut was a culture of a vibrant art scene, art, exhibition, plays, and poetry. The city had French influence. Lebanon was occupied by French military after World War I until its independence in 1943. इसीलिए लेबनान के अंदर भरा हुआ है पेरिस स्टाइल कैफेज, बुक शॉप, सिनेमाज, बुटीक, फैशन हाउसेज। तो बेरूत के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस आया है पेरिस का, इसीलिए उसको पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट बोला जाता है। और लेबनान वाज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। क्यों? ये सब ध्यान रखिएगा। The nickname was due to a number of factors, including banking. Lebanon में जिस तरह स्विस बैंक का है, वहां पे अलाउड है। टूरिज्म वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज स्नो कैप्ड है, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर उसकी वैलीज है, ग्रीनरी है। सिमिलैरिटीज टू स्विट्जरलैंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए चॉकलेट, स्कीइंग इंडस्ट्री सब चीज। तो इसीलिए लेबनान इतना अच्छा था 1970s 80s तक, बट फिर वहां पे प्रॉब्लम चालू हो गया। और वहां पे धीरे धीरे, अब क्यों कारण हो रहा है वो हम लोग नहीं डिस्कस करें, बट वहां पे प्रॉब्लम चालू होते होते आज क्या हुआ है कि लेबनान के अंदर बहुत सारे हिजबुल्लाह घुस गए हैं, जिसका सारा दिन कॉन्फ्लिक्ट चलता है इजराइल के साथ। ठीक है। अब 17 तारीख को मोदी जी का बर्थडे वाले दिन बड़े बड़े ब्लास्ट हुए, एक के बाद एक, बड़े नहीं छोटे छोटे ब्लास्ट हुए, जो स्ट्रेट आउट ऑफ मूवीज है, एब्सोल्युटली स्ट्रेट आउट ऑफ मूवीज है। और इतना भयंकर हुआ कि सब कोई शॉक में चले गए। छोटे छोटे हुए, लेकिन 4,000 ब्लास्ट एक साथ हुए 17 तारीख को, जिस दिन मोदी का बर्थडे था। और उससे संभल ही नहीं पाए थे कि नेक्स्ट डे वॉकी टॉकी, रेडियो, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होने लग गया। 17 तारीख को कहाँ किसमें हुआ था? पेजर में हुआ था। आजकल का जनरेशन को तो पेजर पता भी नहीं होगा। पुष्पा मूवी देखा होगा आपने, पुष्पा मूवी के अंदर पेजर यूज होता है, उसी के कॉन्टेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे। तो ये पुष्पा मूवी का जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर सब लोग जो कनेक्शन दिखा रहे हैं, वो पेजर था। तो पेजर क्या होता है सब दिखाते हैं। तो 17 तारीख को हुआ पेजर में ब्लास्ट, 18 तारीख को हो गया बहुत सारे उसके अंदर ब्लास्ट, रेडियो, वॉकी टॉकीज, माइक्रोफोन्स, सोलर पैनल, स्पीकर, सबके अंदर हुआ, पूरा दहल गया। इसीलिए इसको न्यूयॉर्क टाइम्स बोलता है ट्रोजन वॉर, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन वॉर का हिस्ट्री इसके साथ क्या कनेक्शन हम लोग देखते हैं। देखिए ये रहा ग्रीस, ये रहा ट्रॉय। ट्रॉय एक तो सिटी था, किला जिसको बोलते हैं, और ग्रीस चाहता था वो ट्रॉय को कैप्चर कर ले। तो ग्रीस सारा दिन ट्रॉय के ऊपर अटैक करता रहता था, बट ट्रॉय को कैप्चर नहीं कर पाया। ट्रॉय का चारों तरफ इतना बढ़िया सा किला था, उसका फोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको पद्मावती की तरह लोग नहीं कर पा रहे थे। तब ग्रीस ने एक ट्रिक खेला। ग्रीस ने क्या ट्रिक खेला? ग्रीस ने ट्रॉय को बोला, लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो, हम आप लोग के साथ पीस करना चाहते हैं, अब हम लोग फाइट नहीं करेंगे। एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, एज अ जेस्चर ऑफ पीस, हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। तो ग्रीस ने क्या किया, उनके किला के बाहर, फोर्ट्रेस के बाहर, उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा ट्रोजन हॉर्स ला के दिया, लकड़ी का घोड़ा दिया, बोला ये हम लोग की तरफ से आप गिफ्ट लीजिए, आज के बाद हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। सो ग्रीस gave the Troys a huge horse, wooden horse, as a gesture of peace, as a gesture of goodwill, और बोला अब लड़ाई खत्म करते हैं। तो उन्होंने किला के बाहर रख के चले गए थे। इनको बहुत अच्छा लगा, ट्रॉय बोला अच्छा बढ़िया है ग्रीस, चलो लड़ाई खत्म कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो ट्रोजन वॉर को अंदर ले आए, ट्रोजन हॉर्स को अपने किला के अंदर ले आए, और उनको देखा बहुत विशाल था। द प्लान वॉज दिस, लेकिन उनको पता नहीं था, ट्रॉय को पता नहीं था, ग्रीस ने एक ट्रिक खेल गया। ग्रीस ने क्या किया था ना, अपने सोल्जर्स को उसके अंदर डाल के रखा हुआ था। बहुत बड़ा ये था, देखिए कितना बड़ा था, इसके अंदर भरे हुए थे सोल्जर्स छुप के। तो रात को जब सारे ट्रॉयस के आदमी सोल्जर्स लोग सो गए, तो ग्रीक के सोल्जर्स लोग इसमें से निकले, और उन्होंने पूरा सिटी ऑफ ट्रॉय को रैंसैक करके खत्म कर दिया। सो दिस, ये गद्दारी का, धोखा का, मतलब डिसीव का बहुत बड़ा वो बोला जाता है। ये दोस्ती दिखा के, अच्छा अच्छा बेट दिखा के, लास्ट में ग्रीस ने ट्रॉय को खत्म कर दिया। आज आप लोग के लैपटॉप कंप्यूटर में बहुत सारा ये दिखाई देता होगा, आप लोग के ट्रोजन मैलवेयर आ गया, आप लोग जब भी वो करेंगे ना, ट्रोजन मैलवेयर, ट्रोजन वायरस आ गया। द सिग्निफिकेंट, द टर्म ट्रोजन हॉर्स इज नाउ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट बट इज एक्चुअली डिजाइन टू डैमेज और स्टील इंफॉर्मेशन। हम लोग के फोन पे भी आता रहता है, ये क्लिक करो तो ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा। दीज आर नथिंग बट ट्रोजन, इसको बोला जाता है, क्योंकि ट्रोजन भी उसी तरह किया गया था ट्रोजन हॉर्स में। तो ट्रोजन, इजराइल ने शायद ये सब कहानी को थोड़ा सीरियसली ले लिया, उसने भी वो करके दिखाया कि ऐसा उसको क्लिक बेट दिया, ऐसा फंसा कि पूरा हिजबुल्लाह को उड़ा दिया उसने एक बार में। 17 तारीख को क्या हुआ देखते हैं हम लोग। देखिएगा, जैसा कि मैंने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूज किया, इजराइल्स मॉडर्न डे ट्रोजन हॉर्स एक्सप्लोडिंग पेजर्स अनबिलीवेबल है। वापस देख लीजिए मैप के ऊपर, ये रहा इजराइल, ये ऊपर में कौन है, लेबनान है, लेबनान का कैपिटल बेरूत, और ये है हिजबुल्लाह, जो मेन, जिसके साथ इजराइल का लड़ाई चलता रहता है। अब देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह का लड़ाई चलता रहता है। तो क्या हुआ ना, अभी इन्होंने पेजर में अटैक किया। इजराइल ने पेजर को कैसे बनाया बॉम्ब, हर पेजर में 3 ग्राम विस्फोटक कैसे इजराइल ने किया है, पेजर रेडियो से धमाका, 4,000 से ज्यादा लोग घायल, मतलब एकदम मूवी है, मतलब पक्का इसके पास स्ट्रेट मूवी बनेगा, चाहे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये बनाएंगे ही बनाएंगे, टाइगर बनाएगा, ट्रॉप बनाएगा बनाएगा। पेजर क्या होता है सब बताते हैं, ऐसा ऐसा ब्लास्ट हुआ, ऐसे वॉकी टॉकीज ब्लास्ट हुए, कोई सोच भी नहीं सकता है। व्हाट इज अ पेजर? देखिए पेजर जो था 1990s में मोबाइल फोन के ठीक पहले आया था। करंट जनरेशन को पता नहीं होगा, पुष्पा मूवी देखिए उसके तो पता चलेगा। ठीक उसके पहले आया था पेजर। पेजर होता क्या एग्जैक्टली, इसको करते कैसे? देखिए क्या होता था ना, जो ऑन द मूव होता था, मोबाइल तो थे नहीं। तो अब हमको सपोज उससे मिलने जाना है,
तो वो वेट कर रहा है वहां पे। अब वो वेट कर रहा है बस स्टैंड पे, हम गया नहीं। तो हम क्या करता था, अपने लैंडलाइन से एक ऑपरेटर को फोन करता था, और ऑपरेटर को बोलता था इस नंबर पे एक तो पेजर दे दो, मतलब मैसेज दे दो, एसएमएस दे दो, आई विल बी लेट बाय 10 मिनट्स, आई विल रीच देयर बाय 9:30। तो उस आदमी के पास वो ऑपरेटर क्या करता था, टाइप कर देता था, और जो आदमी खड़ा है बस स्टैंड पे या कोई डेस्टिनेशन पे मूवी हॉल के बाहर, उसको पता चल जाता है मैं इतने बजे वहां पे पहुंचूंगा। सो इट वाज ऑल प्लान्ड एकदम प्रॉपर्ली। ये पेजर होते थे, वन वे होता था कम्युनिकेशन, इसमें टू वे नहीं होता था, सिर्फ मैसेजेस रिसीव करना होता था। अगर सपोज मेरा आदमी कहीं निकला हुआ है, मेरे को उसको कोई इंस्ट्रक्शन देना है, तो मैं उसको बोलता था, मैं ऑपरेटर को फोन करता था और उस पेजर नंबर देता था, उसको बोलता था कॉल मी इमीडिएट, क्या कॉल मी एज सून एज पॉसिबल। तो मेरा आदमी के पास जो मैसेज आता था, तो बगल का पीसीओ में जाके मेरे को फोन कर लेता था। सो दिस वाज यूज्ड, इट वाज ओनली टू रिसीव मैसेजेस। प्री मोबाइल इरा में 1990s में चलता था, इंडिया में भी चलता था। आप लोग भी अपने घर में पता लगाएंगे तो आपको मिलेगा। और ये बेनिफिट इसका क्या था, इसमें इंटरनेट नहीं चलता था, इंटरनेट तो था नहीं उस टाइम, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलता था, तो कहीं भी पहुंच जाता था। और इसको ट्रैकिंग करना इंपॉसिबल है, क्योंकि ये इंटरनेट नहीं है, तो इसको ट्रैकिंग करना इंपॉसिबल है। और एक तो ये चीज क्या है कि लॉन्गर बैटरी लाइफ, ये काफी दिन। अब तो पेजर ऑफ हो गया, लेकिन पुष्पा मूवी आप देखोगे तो है। तो अब देखिए क्या था, जो देखिए डायरी हो कोई मोटो डायरी। अब देखिए, जब 17 तारीख को 3:30 बजे बोलते हैं लोकल टाइम पे, द पेजर्स बिगैन बीपिंग इन लेबनान के हिजबुल्लाह के आदमी लोग के पास, ट्यूसडे को तर तर तर। और जैसे ही उन्होंने निकाला या नहीं भी निकाला, बूम 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 बूम, सब जगह बम फटे लग गया। 3-4 हजार पेजर एक साथ फटे, 3-4 हजार पेजर एक साथ फट गए, मतलब एक के बाद। men were flying off motorcycle and slamming into walls। हुआ क्या, ये मोटो था, मोटो ब्लू था, पूरा एकदम मोटो। देखिए, तो क्या हुआ, मेन फ्लाइंग ऑफ मोटरसाइकिल एंड स्लैमिंग इनटू वॉल्स, एक के बाद एक बम फटने लग गए। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, पेजर कौन यूज करता है, पेजर यूज नहीं करता तो हिजबुल्लाह के आदमी लोग पेजर क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए, 2 साल पहले हिजबुल्लाह के सबको पता चलने लगे कि हम लोग का सारा चीज ट्रैक हो रहा है। इसराइल का जो मोसाद है, बाप रे बाप, मोसाद के बारे में तो हम लोग ने हर दिन सुना होगा। इसराइल का जो हम लोग का रॉ है, अमेरिका का सीबीआई है, सीआईए है, एफबीआई है, हर मूवी में दिखाते हैं। पाकिस्तान का आईएसआई है, एक था टाइगर जो इसमें वो थी, कतरीना कैफ थी, उसका भी रोल था उसके अंदर, वो आईएसआई की एजेंट थी। तो हर एक के अंदर होता है, लेकिन सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस जो होता है माना जाता है मोसाद है। तो मोसाद क्या करता है, सबको हैक कर लेता है, सब कुछ हैक कर सकता है, और डिफेंस उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो छोटा सा कंट्री है, सराउंडेड बाय एनिमीज है। तो बाय डिजाइन वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है। तो 2 साल पहले हिजबुल्लाह का जो चीफ था, उसने बोला कि यार हम लोग का सब कुछ लीक हो रहा है। उसने पता लगाया, फिर उसने बहुत बड़ा मीटिंग बुलाया, सारे हिजबुल्लाह के आदमी लोग को बुलाया मीटिंग करने के लिए लेबनान में, और बोला मैंने पता लगा लिया है। यू आस्क मी वेयर इज द एजेंट, जासूस कहाँ है, स्पाई कहाँ है, जो ये सब बता रहा है। आई टेल यू दैट द फोन इन योर हैंड, इन योर वाइफ्स एंड इन योर चिल्ड्रन, दैट इज द एजेंट। बोला ये फोन ही तुम लोग का एजेंट है, इजराइल इसको हैक कर लिया है, इसके अंदर घुस के आप लोग का सब चीज लीक कर रहा है। तो हिजबुल्लाह के चीफ ने बोला वी विल बैन सेल फोन्स फ्रॉम मीटिंग, यू ऑल हैव टू कैरी पेजेस एट ऑल द टाइम, एवरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हैज टू बी थ्रू पेजेस, नथिंग इज। और फिर ये बहुत कितना बढ़िया वर्ड प्ले करता है न्यूयॉर्क टाइम्स। तो हिजबुल्लाह ने डिसाइड किया, if Israel was going high on tech, Hezbollah would go low on tech। अगर इसराइल हाई टेक जा रहा है, तो हम लोग को लो टेक जाना पड़ेगा। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग का हैक कर लेता है सब वो फोन वोन, तो हम लोग को अब लो टेक में जाना पड़ेगा, हम लोग पेजर यूज करेंगे। ठीक है, मोसाद को पता चला इसराइल को कि हिजबुल्लाह पेजर यूज करने वाला है, मतलब कोई बात नहीं बेटा, इसका भी प्रबंध करते हैं हम। कौन सा मूवी बता रहा, प्रबंध करते हैं हम, इसके बारे में जरा देखते हैं। हिजबुल्लाह या ओटीटी का कोई डायलॉग था, करते हैं इसका भी बंदोबस्त, करते हैं, प्रबंध करते हैं। तब इसराइल ने क्या किया, बोला तुमको पेजर यूज करना है, पेजर यूज करोगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसराइल ने हंगरी में एक तो कंपनी बनाया, हंगरी कहाँ पे दिखाते हैं अभी, हंगरी में एक तो कंपनी बनाया बीएससी कंसल्टिंग, वो इसराइल ने बनाया था, और 2 और एडिशनल शेल कंपनीज बनाया, कि कोई ये नहीं पता लगा सके कि ये जो हंगरी में जो कंपनी बना हुआ है, ये इसराइल नहीं बनाया है। और इसको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाया, मई 2022 में, 2 साल पहले बना। और फिर उसके वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, बीएससी कंसल्टिंग जो हंगरी में बना है, उनका काम है कि वी प्रोवाइड पेजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड कंसल्टिंग थिंग्स एंड एवरीवेयर टू देयर क्लाइंट्स। थोड़े थोड़े ऑर्डर भी आने लगे उसके पास। बीएससी क्या किया, डिड टेक ऑल ऑर्डनरी क्लाइंट्स, सब कुछ कर रहा था, बट वो वेट कर रहा था बीएससी किसका, बीएससी वाज वेटिंग फॉर हिजबुल्लाह, कब हिजबुल्लाह उसके जाल में फंसे, कब उसको ऑर्डर दे। और हिजबुल्लाह ने, जब ढूंढ रहा था कि कहां से पेजर ले, तो उसको दिखा बीएससी बहुत सस्ता पेजर दे रहा है, भाई ये क्या बात है। तो उन्होंने बात किया, तो बीएससी बोला यार हम लोग का पेजर बिकता तो है नहीं, तो हम लोग का पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, तुम लोग सस्ता सस्ता बात है। हिजबुल्लाह की तो आगे खुल गई, यार लॉटरी है यार, तो सस्ता मिल रहा है। उसने 5-10 हजार पीस ऑर्डर दे दिया। और धीरे धीरे, पहले तो लेबनान, पहले बीएससी हंगरी ने थोड़ा थोड़ा माल दिया उसको, लेबनान वो हिजबुल्लाह को थोड़े थोड़े पेजेस दिए, और धीरे धीरे करके ह्यूज नंबर देना चालू कर दिया, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सोचो क्या गेम प्लान, अभी और दिखाते हैं इसके पीछे। जो कंपनी जो बना था हंगरी में,
उसका कोई, वो ट्रेडिंग कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हुआ था। नो मैन्युफैक्चरिंग, नो ऑपरेशनल साइट इन हंगरी। वो एक मैनेजर वहां पे रजिस्टर्ड था। वो जो डिवाइस थे हंगरी में कभी आए ही नहीं थे। हाँ, गेम प्लान ये है वो घर। द हेड ऑफिस, ये घर या ऑफिस मान लो। द हेड ऑफिस बीएससी कंसल्टिंग बुदापेस्ट। हंगरी का कैपिटल है बुदापेस्ट, करेंसी है फॉरेन और लोकेशन यूरोप। तो हंगरी का कैपिटल में इजराइल ने कैसे शेल कंपनी बना बना के इसको रजिस्टर करवाया और बोला कि ये कंपनी सब कुछ देता है। चलो, फंस गया हिजबुल्लाह इसके जाल में। ये ऑफिस है जहां पे वो एक ही आदमी मैनेजर था, नाम के लिए वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, कुछ वहां पे नहीं होता था। हंगरी बोला भाई मेरा कोई रोल नहीं है इसके अंदर, क्या कंपनी क्या रही है मेरे को पता है। और ये डिवाइस अभी आया ही नहीं हंगरी में। हम लोग तो यहाँ से जाना तो दुका था, बनना तो दुका था, ये पे आया ही नहीं, कभी शिपमेंट भी नहीं हुआ। और तब क्या किया, सब बना के रेडी हो रहा था। टू हिजबुल्लाह दे वर डिफेंसिव मेजर्स, बट इन इजराइल इंटेलिजेंस ऑफिसर रेफर टू द पेजर एज बटर्स। बोले हम लोग ने बटन बांट दिए, जब इच्छा हो दबा देंगे। और वो बटन दबाने का टाइम आया इसी 17 तारीख को। ऑन ट्यूसडे द ऑर्डर वाज गिवन टू एक्टिवेट द पेजर्स टू सेट ऑफ द एक्सप्लोजंस। Israel triggered the pagers to beep and sent a message to them in Arabic. बाप रे बाप, बूम बूम बूम, straight out of this is pure cinema। और उस 3-4 हजार पेजर एक साथ हुए, जहां जो था सब वहां पे फटने लग गया, इमेजिन करो। और अभी हुआ ही नहीं था, नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे देख लेंगे, गाड़ी चल रहा है बम फट रहा है, ऑटो चल रहा है बम फट रहा है, बाइक में कोई जा रहा है बम फट रहा है, किचन अप्लायंसेस, कार रेडियो, सोलर पैनल, फिंगरप्रिंट लॉक, एनी टाइप ऑफ स्कूटर, कार, कुछ भी। ट्यूसडे को तो उसमें हुआ, वेंसडे को इसमें हो गया। मतलब अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल व्हाट दे अचीव। मतलब हम लोग को लगता है तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ही बहुत बड़ा अटैक है, बहुत बड़ा ये है। बट ये तो उससे भी अलग क्रिएटिविटी, मतलब जिस आदमी ने, गलत हुआ सही हुआ इसके बारे में बात करें, हम लोग बात करें कि क्या लेवल ऑफ क्रिएटिविटी यूज करते हैं कोई आदमी, मतलब जो प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, किसी ने सोचा नहीं हो कि ऐसा बना दे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं सोचा था, वो कर दिए, दिखा दिया किसी ने। उसी तरह ये इजराइल ने करके दिखाया, पक्का मूवी बनेगा। पर द सेकेंड वेव जो नेक्स्ट डे हुआ was even bigger. They now live in a world in which the most common communication device can be transformed into your bomb. मतलब वहां पे कोई सबको इंस्ट्रक्शन दिया, सारे पेजर, सारे रेडियो, सारे वॉकी टॉकी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सबका सब अभी का भी बैटरी खोल के फेंको, उसको पानी में डालो। एक ही बात, टर्न ऑफ योर फोन्स नाउ, टर्न ऑफ योर फोन्स नाउ। ये ट्यूसडे और वेडनेसडे को हुआ इसके अंदर। मतलब अब पता लगाया गया कौन बनाया भी ये कंपनी। पता चला ये जो पेजर था ये ताइवान का बना हुआ है। अब ताइवान का जो कंपनी है गोल्ड अपोलो, वो बोला भाई मेरा कोई गलती नहीं है, हम लोग ये बनाते ही नहीं है, हम लोग तो सामान वामान बांटते हैं, उसका इंटरमीडिएट कोई पार्ट्स मांगता है तो हम लोग देते हैं। कौन ऑर्डर दिया, हमने किसी ने हमको ऑर्डर दिया था, हमने पार्ट्स दे दिए थे, हमारे यहाँ पेजर नहीं है, आई डोंट मेक द पेजर्स। मतलब पेजर में ताइवान के पास, कंपनी के पास अभी पहुंच गई, भाई तुमने किया तो नहीं किया, मतलब मैंने कोई काम नहीं किया अभी। हमारे पास वो पार्ट्स के ऑर्डर आए थे, हमने वो भेजा हंगरी को। उसने बोला कि हमने हंगरी को भेजा। इमेजिन करो इसराइल क्या गेम खेला। ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के पास ऑर्डर आया, ताइवान की कंपनी ने वो पार्ट्स भेजे हंगरी को। हंगरी में कभी पार्ट्स आए ही नहीं, वो पार्ट चले गए इसराइल में। सब आया वाया किसी को पता नहीं चला, वो इसराइल में पार्ट्स गया। इसराइल ने वो बॉम्ब बन उसके अंदर बॉम्ब फिट किए, और फिर इसराइल ने वो सारे पेजेस में जो बॉम्ब फिटेड थे उसको वाया मीडिया हंगरी के थ्रू चला गया। हंगरी में नहीं आया वो तो भी, और वो चला गया हिजबुल्लाह के पास। मतलब शिपमेंट हुआ ताइवान से, माल जाना था हंगरी, बिलिंग हुआ हंगरी के ऊपर, बट माल थ्रू थ्रू पहुंचा इसराइल में। इसराइल में मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर करके फिर वो जाना था उसके पास इसराइल से हिजबुल्लाह, लेबनान, वहां नहीं गया, हंगरी के थ्रू वापस बिलिंग हुआ, और वो हंगरी के थ्रू बिलिंग होके वाया वाया मीडिया होके वो हिजबुल्लाह के पास पहुंच गया। किसी को नहीं पता चला। ताइवान वाला बोलता है मेरा कोई गलती नहीं है इस पूरे कांड के अंदर। अब ये देखिए कैसे गेम है, ये देखिए। अब आप लोग को दिख रहा नहीं होगा, मैंने बहुत ट्राई किया यहाँ पे हंगरी ढूंढने का, मेरे को नहीं मिला हंगरी। ताइवान भी मेरे को दिख रहा नहीं था, बहुत मुश्किल से यहाँ पे दिखाई दिया। मैं भी दिखाऊंगा बड़ा मैप। ये रहा चाइना के नीचे, साउथ कोरिया के नीचे रहा ताइवान। यहाँ से माल जा रहा था हंगरी, बट हंगरी गया ही नहीं, सिर्फ बिलिंग हुआ। और कैसे कैसे हंगरी का नाम लिया गया ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रहा ताइवान, यहाँ से माल जो गया ये गया हंगरी के पास। ये देखिए ये रहा हंगरी, हंगरी में माल गया, नहीं बिलिंग हुआ, यहाँ पे कंपनी रजिस्टर था नाम के लिए। और वो माल जाके घूम फिर के, मतलब अनबिलीवेबल। साक्षी मोर सही बोल रही है, हाई सी सेल्स, बहुत सही बोला आपने, शेल कंपनी से तो बहुत अच्छा बात बोला आपने। तो ये हंगरी में सब सिर्फ और सिर्फ शेल कंपनी नाम के लिए बनाया गया था, और वहां से शिपमेंट होके कल आ गया। जैसा कि मैंने कहा, देखिए कितना गजब है। मोसाद बेस्ट एजेंसी है, रॉ है, आईएसआई है, सीआईए है, बहुत सारे, चाइना का भी एमएसएस है, वो यूके का MI6 है, बट मोसाद की बात अलग है। इमेजिन करो, जो हम लोग कल्पना कर सकते भी नहीं है, जिस तरह का मूवी भी है, हम लोग के राइटर, हम लोग के इंडियन क्या बाहर के, उसने भी नहीं बनाया होगा। मिशन इम्पॉसिबल ये सब है, जेम्स बॉन्ड में उसे एक साथ 4,000 पेजर को उड़ाया। मतलब इसराइल हमेशा, आप लोग ने देखा होगा, चंदू चैंपियन करके मूवी देखा होगा। चंदू चैंपियन मूवी के अंदर ना, जब वो गया था 1972 में जर्मनी में खेलने के लिए, तो उस टाइम याद करिए अटैक हुआ था, जिन्होंने मूवी देखा होगा। तो उसके अंदर अटैक हुआ था, तो इसराइल के
प्लेयर्स लोग को किसने मारा था? इजराइल के प्लेयर्स लोग को मारा था पैलेस्टाइन के टेररिस्ट या उनके फ्रीडम फाइटर्स को जो बोलते हैं, हम लोगों ने मारा था। तो सोचिए इजराइल ने क्या किया था, उनको चुन चुन के मोसाद ने मारा था। 10-15 साल तक ये मिशन चला था। जितने आदमी इन्वॉल्व थे पैलेस्टाइन के, जिन्होंने इजराइल के प्लेयर्स को मारा था उस ओलंपिक गेम्स में, उनको सबको मार। और स्टीवन स्पीलबर्ग ने उसके ऊपर पिक्चर बनाया था, हम जरूर रिकमेंड करेंगे आपको, ये मूवी देखिए। म्यूनिक 2005 वाला मूवी है, म्यूनिक करके है। तो चंदू चैंपियन वाला जो इंसिडेंट था, उसी इंसिडेंट के ऊपर ये स्टीवन स्पीलबर्ग, जिसने जुरासिक पार्क बनाया, सब मूवी बनाया, उसने दिखाया। और ये अटैक, ये मूवी जरूर देखिएगा। मोसाद इज नोन टू टेक आउट द मोस्ट डेयरिंग अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ मिशंस लेता है, जो शायद मिशन इम्पॉसिबल और वो जवान और सब मूवीज में जो एक था टाइगर में दिखाया जाता है। अब वो क्या यूज करेगा भाई? अब हिजबुल्ला क्या यूज करेगा? फोन, वॉकी टॉकी, पेजर, सबको तो उड़ा दिया उसने। अब सोच रहा है कबूतर जा 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 यूज करेगा, या अपने संग में लैंडलाइन लेके घूमेगा। ये जो पुराने जमाने में और लो टेक जाना पड़ेगा। कबूतर जा जा जो बोला था, उस तरह का कबूतर वाला खाना यूज करेगा। उड़ीसा में चलता है, हम लोग चाहे तो उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 1970s में, Carrier Pigeon Service of Odisha. It was started by Odisha Police in 1946 for communication by using pigeons. Three categories of pigeon service are used. मतलब सोचो ये भी बहुत हम लोग के है। पहले था कबूतर जा जा, स्टैटिक, मोबाइल एंड बूमरैंग। शायद अब उनको वही यूज करना पड़ेगा। टर्की का भी इस से झमेला चलता है। टर्की ने तो अभी का भी कल ही बोला कि भाई अपना सारा कम्युनिकेशन डिवाइस को चेक करो, क्या चक्कर है, कहाँ से है, क्या हुआ है, कहीं इसके अंदर भी। So, अगर इसराइल इस तरह से हैकिंग का करवा सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, तो क्या नहीं कर सकता है। देखिए अब देखिए, जो जो कंपनी ने बनाया सब बोल रहे हैं भाई, जो वॉकी टॉकी बनाया वो जापानीज कंपनी ने बनाया। स्टॉप मेकिंग देम 10 years ago, फर्म ऑन एक्सप्लोडेड वॉकी टॉकी। ये जापानीज कंपनी का वॉकी टॉकी है, रेडियो सेट से। वो बोला मेरा गलती नहीं है। पेजर बनाया ताइवान, वो बोलता मेरा गलती नहीं है। क्या किया, मतलब जो कभी हो नहीं सकता है। ये देखिए, कंपनी दैट सप्लाइड एक्सप्लोडिंग पेजर टू वाज क्रिएटेड बाय इजराइल। मतलब दिस इज बियॉन्ड एनी लेवल। मतलब ये जोक्स जो चल रहे थे, आई कांट बिलीव दैट ऑल दीज गैजेट्स वेर इन फैक्ट मैन्युफैक्चर्ड राइट इन इजराइल, then shipped back through Hungary, and they were achieved the greatest intelligence ever that was created was Mossad। और ये किया, मतलब दैट इज, अब सोचो अमेरिका में, अमेरिका इसराइल को फंडिंग दे रहा है, ये सब लड़ाई जो चल रहा है। अमेरिका इसराइल को बोला हम और तुमको रुपया नहीं देंगे, तो जोक चल रहा था, अमेरिका सर कटिंग आवर फंडिंग फॉर डिफेंडिंग आवरसेल्व्स। तो इसराइल बोलता ठीक है इसका प्रबंध करते हैं। चलो एक काम करते हैं, जिससे हम लोग लड़ रहे हैं ना, उसी को बेचते हैं, उसी के पैसे से उसका ही बॉम्ब बना के उसको देते हैं। लेट्स गेट द टेररिस्ट टू बाय द बॉम्ब, वी विल यूज देम। ब्रिलियंट। मतलब सोचो हिजबुल्ला ने पैसे दिए, खरीदे हैं, किससे? बॉम्ब खरीदे हैं इसराइल से, और वो बॉम्ब अपने आप पर ही फोड़ लिया। मतलब कोई क्या इसके लिए कोई मुहावरा आप लोग सोच के बताना मेरे को, यूज कर सकते हैं तो। मतलब खुद का ही अपना वो खुद की बिल्ली खुद को ब्याह करने वाला चीज हो गया कि आप ही पैसे दे रहे हो, बॉम्ब खरीद रहे हो, आप ही बॉम्ब ला रहे हो, और आपके ऊपर ही पड़ जा रहा है। तो देखिए दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट मूवी। ये तो बहुत फेमस डायलॉग है, आई लव इट व्हेन द प्लान कम्स टुगेदर। ये वाला तो पक्का ए टीम करके जो मूवी था सीधा, आई लव इट व्हेन अ प्लान कम्स टुगेदर। क्या परफेक्ट प्लानिंग के साथ गया। मतलब ये वो चीफ था जो 2 साल पहले बोला था, अभी भी वही है, लीडर ऑफ हिजबुल्लाह। हसन जो है सबसे ऊपर में है। ये इसने ही सबको इंस्ट्रक्शन दिया था पेजर पे जाओ, और आज यही सबका खत्म हो गया। तो दिस इज द इंटायर स्टोरी अबाउट हाउ द ट्रोजन वॉर। इसीलिए मैंने कहा कि ट्रोजन वॉर जो ये ट्रोजन वॉर यूज किया था, ये इसने यूज किया